नमस्कार। एक ऐसा लीडर जिसकी बात सब सुने और माने भी, क्या ऐसा बनना मुमकिन है? बिल्कुल है। आज हम चाणक्य की उस जबरदस्त स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो किसी को भी अपनी बात मनवाने की कला सिखाती है। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी ही कारगर है जितनी सदियों पहले थी। अच्छा, कभी सोचा है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपके पास सारे फैक्ट्स हैं, सारे तर्क हैं, फिर भी आप बहस हार जाते हैं। अरे हम सबके साथ होता है ये। सामने वाला टस से मस नहीं होता। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब ना चाणक्य के एक बहुत ही गहरे विचार में छिपा है। वो कहते थे, असली चतुराई धोखे में नहीं है, बल्कि सच को सही समय पर और सही तरीके से कहने में है। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स का खेल नहीं है, ये तो टाइमिंग और तरीके की कला है। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 कदम चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्मार्ट तरीके से बात मनवाने की कला आखिर है क्या। फिर हम 3 अलग-अलग तरह के सुनने वालों को पहचानना सीखेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी सही समय पर चुप रहने में कितनी ताकत है। फिर जानेंगे कि बिना लड़े कैसे जीता जाता है। और आखिर में शब्दों से भी ज्यादा असरदार कैसे बने, इस रहस्य को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सुनने वाले ने उसे किस माइंडसेट से सुना। तो ये स्मार्ट पर्सुएशन है क्या? इसका सीधा सा मतलब है बोलने से पहले सामने वाले की इमोशनल स्टेट को समझना। क्या वो डरा हुआ है, घमंडी है, या उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्योंकि इसी से तय होगा कि आपका सच उसे एक सल्यूशन लगेगा या एक अटैक। याद रखिए, एक ही शब्द मरहम भी बन सकता है और गहरा घाव भी। अब आते हैं इस चर्चा की सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। देखिए, एक लीडर के तौर पर ना आपका पाला ज्यादातर 3 तरह के लोगों से ही पड़ेगा। तो चलिए इन 3 माइंडसेट्स को जरा करीब से समझते हैं। तो पहले है डरे हुए सुनने वाले। ये वो लोग हैं जो हर बात को एक पोटेंशियल थ्रेट, एक असुरक्षा के चश्मे से देखते हैं। चाणक्य कहते थे कि एक डरा हुआ इंसान ना सच को नहीं देख पाता, वो सिर्फ खतरा देखता है। आपके भलाई के लिए दी गई सलाह भी उसे एक हमले जैसी लग सकती है। असल में उसे कुछ भी सुनने से पहले बस एक चीज चाहिए, सिक्योरिटी और भरोसा। तो फिर इनसे डील करने की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, उन्हें सिक्योरिटी दीजिए, उनके डर को एड्रेस कीजिए, एक सेफ माहौल बनाइए। और दूसरा कदम, जब वो सिक्योर महसूस करने लगे, बस तभी अपनी बात कहिए। याद रखिए, सिक्योरिटी ही वो चाबी है जो उनके दिमाग का ताला खोलेगी। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, घमंडी सुनने वाले। ये वो इंसान है जो अपने ईगो, अपने अहंकार की एक ढाल के पीछे छिपा होता है और वो सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसकी बड़ाई करे। ऐसा इंसान ना हर बात को अपने ईगो से फिल्टर करता है। मतलब अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं हैं, तो वो इसे एक पर्सनल अटैक की तरह लेता है। उसे आपकी बात नहीं सुननी, उसे तो बस सम्मान चाहिए। तो इनके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? पहला कदम, उनके ईगो को सेटिस्फाई कीजिए, उन्हें थोड़ा सम्मान दीजिए, उनकी बात को एक्नॉलेज कीजिए। और दूसरा कदम, जैसे ही उनकी वो अहंकार वाली ढाल नीचे आती है, बस तब अपनी बात रखिए। यकीन मानिए, जरा सा सम्मान एक बंद दिमाग का ताला भी खोल सकता है। और आखिर में आते हैं तीसरे टाइप के लोग, उदासीन सुनने वाले। अच्छा, इन्हें अक्सर हम आलसी समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये लोग ऑर्डर्स से नहीं, बल्कि एक पर्पस, एक बड़े मकसद की भावना से मोटिवेट होते हैं। ये इंसान आपके ऑर्डर्स को इग्नोर इसलिए नहीं करता कि वो आलसी है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे वो काम मीनिंगलेस लगता है, बेकार लगता है। उसे बस ये जानने की ज़रूरत है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी है। उसे काम नहीं, उसे काम का क्यों चाहिए, उसका पर्पस चाहिए। तो इनके लिए स्ट्रैटेजी, पहला कदम, उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए। उन्हें दिखाइए कि उनकी भूमिका कितनी क्रूशियल है, कि उनके बिना ये काम हो ही नहीं सकता। और दूसरा कदम, बस इंतज़ार कीजिए। जैसे ही उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस महसूस होगी, काम करने की इच्छा अंदर से खुद ब खुद आ जाएगी। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं, चाणक्य की एक एडवांस स्ट्रैटेजी की तरफ। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी सबसे पावरफुल मूव कुछ भी ना कहना होता है? चाणक्य की एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब सामने वाला इमोशनल हो तो लॉजिक देना बेवकूफ़ी है। सीधी सी बात है, जब इमोशंस हाई होते हैं तो लॉजिक के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है।
जरा सोचिए, जब कोई गुस्से की आग में जल रहा हो तो उससे बहस करना क्या है? आग में घी डालना। लेकिन आपकी चुप्पी, आपकी साइलेंस उस आग को खुद ब खुद बुझने का वक्त देती है। याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये ईगो की लड़ाई नहीं, ये सॉल्यूशन की लड़ाई है। और अब एक और बहुत ही गहरा सिद्धांत। चाणक्य कहते थे कि असली जीत वो है जिसमें सामने वाले को ये महसूस ही ना हो कि वो हार गया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी को एक कोने में घेर लिया है, अब उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो वो क्या करेगा? उसके पास दो ही चॉइस हैं, या तो सरेंडर कर दे या लड़े। और 99% मामलों में वो लड़ेगा, भले ही उसे पता हो कि वो हारने वाला है। चाणक्य कहते थे यही तो गलती है। असली लीडर हमेशा एक तीसरा ऑप्शन देता है, एक ग्रेसफुल एग्जिट, यानी सम्मान के साथ पीछे हटने का एक रास्ता। और इसी बात को चाणक्य के ये शब्द और पक्का कर देते हैं। सम्मान से जीता गया इंसान एक वफादार दोस्त बनता है, लेकिन डर से झुकाया गया इंसान अंदर ही अंदर दुश्मन बना रहता है। तो हमेशा याद रखिए, सामने वाले की डिग्निटी बचाने के फायदे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी बातें तो थी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज, पर अब हम इन सब से ऊपर उठकर इन्फ्लुएंस के असली सोर्स पर आते हैं, और वो है आपकी अपनी मौजूदगी की ताकत, द पावर ऑफ प्रेजेंस। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। देखिए, आपके शब्दों में पावर हो सकती है, लेकिन आपकी प्रेजेंस में अथॉरिटी होती है। आखिर में लोग ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था। उन्हें बस ये याद रहता है कि जब आप वहां थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था। असली इन्फ्लुएंस आपके अंदर की शांति और ठहराव से आता है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस हफ्ते ऐसी कौन सी कॉन्वर्सेशन है जिसे क्या कहना है से नहीं, बल्कि कैसे कहना है पे ध्यान देकर पूरी तरह से बदला जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।